हाय फ्रेंड्स, डीके दिस साइड। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक विचित्र जगह है जहां पर हर व्यक्ति उसी प्राइस चार्ट को देख रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं। उसका मुख्य कारण है कि टेक्निकल एनालिसिस जब हम स्टॉक मार्केट में करते हैं या किसी स्टॉक के प्राइस चार्ट पे करते हैं तो करने की प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसी कारण से कुछ लोगों का विनिंग रेट बहुत अच्छा आता है और कुछ लोगों का विनिंग रेट अच्छा नहीं आता है। एक बात और सत्य है दोस्तों स्टॉक मार्केट में कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएं और टेक्निकल एनालिसिस में वो दक्षता हासिल कर ले जो एक बहुत हाई लेवल की हो, उसके बावजूद एक लॉन्ग टर्म होराइजन में आपका विनिंग रेट जो है 65% टू 70% के रेंज से ज्यादा नहीं आएगा। ये हिस्टोरिकली देखा गया है, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन लोग का इससे अधिक एक्यूरेसी रेट लॉन्ग टर्म होराइजन में नहीं आता है। और इसी रेंज के आधार पर देखें तो हम अपर बैंड पे जो हमारा डीकेएस डायमंड क्लब है उसमें हर वीक में जो जूम के ऊपर में मीटिंग करते हैं तो हम एक स्टॉक का चयन करते हैं और उसमें टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हमारी एक्यूरेसी रेट अपर बैंड 70% से थोड़ा सा ऊपर आ रही है। लेकिन मुझे मालूम है कि अल्टीमेटली वो एवरेज डाउन होगा और हम कहीं ना कहीं 65% टू 70% के रेंज में रहने वाले। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है। दूसरा, मैं आपको प्राइस चार्ट पे एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरह से हमने टाटा पावर के शेयर को जब वो सिर्फ 46 रुपए का था उसे आइडेंटिफाई किया था सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग स्टडीज को अप्लाई करके। तो मैं उसको अप्लाई करके आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं और टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हैं किताबों को पढ़ के या फिर आपके चैनल पे जो फ्री ट्यूटोरियल्स की सीरीज है जीरो टू हीरो सेपरेट प्लेलिस्ट है उसके माध्यम से, तो आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा इस वीडियो से कि टेक्निकल एनालिसिस करने की सही प्रोसेस क्या है और मैं कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट करता हूं टेक्निकल एनालिसिस को प्राइस चार्ट में करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए दोस्तों, इस दिवाली के उपलक्ष्य में हम इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर में चर्चा करते हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी में इस वीडियो के बाद में कुछ इंप्रूवमेंट आ सके। यही हमारी कामना है। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवारजनों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले दिमाग में जितने भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें एक बात पक्की तरीके से दिमाग में बैठाना है और वो है कि टेक्निकल एनालिसिस की प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। एंड नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एज प्रोवाइड करता है, ना कि गारंटी देता है कि ये स्टॉक में रिटर्न्स मिलेगा ही। लेकिन वो जो हमें टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो एज प्रोवाइड होता है उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना एब्सोल्युटली मुमकिन है। हम स्टॉक्स का पता एडवांस टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस चार्ट में पता लगा सकते हैं स्टॉक्स का, इवन उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है उसके पहले। ऐसे ही एक स्टॉक है जो चैनल के डायमंड मेंबर्स उस वक्त पे थे और उन्हें मालूम होगा कि किस तरह से टाटा पावर के शेयर में हमने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि किन बातों को देखा गया उस स्टॉक के प्राइस चार्ट पर। उस स्टॉक ने दोस्तों 6.5 टाइम्स का रिटर्न दिया। इसे सिर्फ 46 रुपए में इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया गया था जब वो 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था और इसने जो हाई बनाया रिसेंट टाइम में 6.5 टाइम्स ऊपर गया। लेकिन क्या हम टॉप पे निकल पाए? असंभव। ये हो नहीं सकता है किसी भी स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के साथ कि वो टॉप में निकल सके। लेकिन यस, करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक अभी 4.7 टाइम्स की तेजी के साथ में करंटली ट्रेड हो रहा है। लेकिन फाइनली एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आया
और हम उसमें से निकल गए और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया और उस समय पे हमें 419% का एक रिटर्न मिला, जो करीब 5.19 टाइम्स हमारी एंट्री प्राइस से था। तो क्या ये एक अच्छा रिटर्न नहीं है? क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक नहीं है? है दोस्तों। तो डूइंग टेक्निकल एनालिसिस करेक्टली, जब हम टेक्निकल एनालिसिस को करेक्ट तरीके से करते हैं तब संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, और टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए हमें अलग अलग टेक्निकल स्टडीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसे अप्लाई कर पाते हैं। और ज्ञान होने के बाद सही प्रोसेस होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस करने की। और इनिशियली तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या इसमें 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड मिलने की संभावना है या नहीं है, अगर हम लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू ले रहे हैं। अगर वो संभावना नहीं है तो क्यों ट्रेड को इनिशिएट करना। इसीलिए ट्रेडिंग की दुनिया में ये एक पक्की गठान बांध ले अपने दिमाग में कि हमें प्रिसाइज स्ट्रेटजी बनानी होगी कि किस प्राइस पर हम एंटर करेंगे, हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा, और उसके बाद पहले से एक इमेजिन करके चार्ट में कि हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की प्रोसेस क्या हो, और जब हम एंटर कर रहे हैं उस समय पे टारगेट उसका क्या निकल के आ रहा है, क्या हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:3 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सवाल हमें अपने आप से करना है, ना कि किसी और से। तो चलिए दोस्तों पहले प्रोसेस को समझते हैं और उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे, जहां पर टाटा पावर शेयर को क्या क्या चीजें कंसीडर की गई थी और क्यों ये स्टॉक लग रहा था ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं तो एनालिसिस करने की प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब टेक्निकल एनालिसिस की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए, जो हमें मदद करता है मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए, और प्राइस एक्शन को हम फाइन ट्यून कर पाते हैं। इसे हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। पहले हम मंथली चार्ट पे करते हैं, फिर वीकली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद डेली चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करके रीसेंट प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट नॉइजेस को असेस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा अपोनेंट कौन है। हमारा अपोनेंट इस युद्ध के मैदान में हमारा जो सेलर है, बेयर्स है, वो हमारे अपोनेंट है। उनकी साइकोलॉजी की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिमाग में ये बैठाना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस नॉलेज के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉलेज अगर सही होगा तभी तो प्रोसेस को अडॉप्ट कर पाएंगे और हम प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और या फिर आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक चीज और आपको चेक करना होगा टेक्निकल एनालिसिस के अलावा, और वो है कि उस कंपनी का ब्रॉड फंडामेंटल्स सही होना चाहिए, ना कि कोई कमजोर स्टॉक में हम पोजिशनल ट्रेडिंग के व्यू को लें। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप पोजीशन बना सकते हैं। उसमें फंडामेंटल्स को अगर आपने इग्नोर भी कर दिया तो काम चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्ट्रेटअवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं, जहां एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की चेष्टा करूंगा कि टाटा पावर के शेयर को किस तरह से 46 रुपीज में आइडेंटिफाई किया गया था। वैसे तो जो चैनल के डायमंड मेंबर्स है वो जानते हैं कई इस तरह के स्टॉक हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जब वो 26 रुपए में था तब उसे आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ जब प्राइस 55 रुपीज के आसपास में थी। फिर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मौका मिला है जब वो 33 रुपीज पे था। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू में अगर हम एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो हमें इन सब प्रक्रिया, इन सब प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और प्राइस चार्ट पे इन सारी बातों की चर्चा करते हैं।
अब हम टाटा पावर शेयर के मंथली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करने की चेष्टा करता हूं कि क्या कंसिडरेशन इसमें किए गए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, और इस स्टॉक को जब ये 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था उसे पिक किया गया। ये बात है जून महीने के लास्ट वीक की या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 की, जब इस शेयर की डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो डीकेएस डायमंड क्लब की जूम मीटिंग हर संडे को होती है, उसमें हमारे जो डायमंड मेंबर्स हैं उनके साथ में ये बात शेयर की गई थी। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझते हैं ताकि स्टॉक मार्केट के बिगनर्स ये समझ सकें कि क्या ब्रॉडर कंसिडरेशन किए गए थे इसके प्राइस एक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ डबल टॉप का ब्रेकडाउन भी हो गया प्राइस में, और ब्रेकडाउन होने के बाद एक आशा दर्शाई जा रही थी कि यहाँ प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था और इसके पहले इसने प्राइस ने 2 बार यहाँ सपोर्ट लिया था। तो ये आशा दर्शाई जा रही थी कि 37 रुपीज के आसपास में इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां इसे सपोर्ट लेना चाहिए, बट प्राइस ने सपोर्ट नहीं लिया और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन ब्रेकडाउन के दौरान अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो था बहुत कम था। और इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि अगर हम अप्रैल 2020 की कैंडल को देखें तो यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद अगले महीने मई 2020 में एक कैंडल बनी जो बनी बुलिश एंगल। इसने पहला इंडिकेशन दिया कि अगर ये प्राइस 38 रुपीज के ऊपर चली जाती है तो ये जो फेलियर हुआ है चार्ट पैटर्न का, ये फेलियर प्राइस को अगेंस्ट के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकता है। और ये बात कई स्टडीज के बाद में मार्टिन जे प्रिंग ने अपनी किताब टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड और कई सेमिनार में इस बात की चर्चा की। अब दोस्तों यहां पर इस स्टॉक को जब ये फॉर्मेशन हुआ तो इसको हमने क्या किया कि चार्ट पे अलर्ट सेट कर दिया। अलर्ट किस आधार पे सेट किया मैं आपको अब वो एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर अगर हम देखें तो कुछ प्राइस एक्शन थे जो मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का था, तो यहां हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी प्राइस चैनल को ड्रॉ करने की। ये देखिए मैंने प्राइस चैनल को ड्रॉ किया और यहां पर आप देखिए ये प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था, फॉलिंग प्राइस चैनल। तो यहां पर प्राइस का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था और इसके बाद में जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन के बाद में प्राइस फिर से इस चैनल के अंदर में एंटर कर गई और ये महीना था दोस्तों जुलाई 2020 का, जून 2020 का। उस समय पे ये जब चैनल के अंदर में एंटर कर गया तब ये बहुत बड़ी संभावना बन गई कि इस प्राइस चैनल का जो फॉलिंग चैनल है इसका ब्रेकडाउन का भी फेलियर हुआ। तो 2 फेलियर हमें नजर आए। एक फेलियर था इस डबल टॉप फॉर्मेशन का फेलियर हुआ और इसके बाद यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट नहीं लिया और प्राइस उसके ऊपर में चली गई। कैंडल स्टिक पैटर्न इस बात को सजेस्ट कर रहे थे और इसके बाद ये प्राइस चैनल के अंदर में प्राइस ने अपने कदम को रख दिया। अब यहाँ पर अगर हम मोमेंटम की स्टडी करते हैं उस वक्त पे तो मोमेंटम हमें क्या नजर आ रहा था कि ये RSI जो था वो मंथली चार्ट में 40 के नीचे चला गया था, तो वीकनेस थी। लेकिन उसी महीने में क्या हुआ जब प्राइस 46 रुपए पे थी तो यहाँ देखिए बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ RSI के ऊपर में। ये सारी बातें हमने 0 to Hero के प्लेलिस्ट में RSI के ट्यूटोरियल में कवर की हैं। अब दोस्तों यहां पर जब बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ तो ये बात एक और कंफर्मेशन हुई कि नहीं, ये कई फेलियर दिखा रहा है ब्रेकडाउन के और अब प्राइस में ट्रैक्शन आ रहा है। प्राइस उस चैनल को जो फॉलो कर रही थी उसके अंदर जा चुकी है और स्टोकेस्टिक को अगर देखें तो ओवर सोल्ड टेरिटरी में था। तो ये इनफ कंसीडरेशन थे कि इस स्टॉक को हम कंसीडर कर सकें। तो अब चलिए वीकली प्राइस चार्ट पर चलते हैं, उसी जगह पे देखते हैं क्या हो रहा था। यहाँ पे प्राइस में लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर यहाँ पर हम RSI मोमेंटम इंडिकेटर में देखें तो क्लियर कट इस जगह पे बुलिश डाइवर्जेंस हमें नजर आ रहा था और इस जगह पे अगर ध्यान से देखें तो इवन प्राइस में हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा था।
यहां पर देखिए पहला साइकिल वीकली चार्ट में हायर हाइज एंड हायर लोस का पहुंचा जब प्राइस 46 रुपीस पे पहुंची। तो ये एक जैसे टॉप डाउन अप्रोच में हमें एक बात की और संभावना मिली कि अब यहाँ पे वीकली चार्ट को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें एंट्री जो सही एंट्री होना चाहिए इस लेवल पे होना चाहिए। लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर, तो इस समय पे हम एंटर करते तो एंटर कर पाते करीब 65 रुपीस के आसपास में, लेकिन हमने तो एंट्री की 46 रुपीस पे। तो इसीलिए दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे अब हम चलेंगे डेली प्राइस चार्ट पर, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन की हम स्टडी कर सके और प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून कर सके। अब चलिए दोस्तों चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पे और फिर से चलते हैं उस जगह पे जहां पे ये डिसीजन लिया गया था 46 रुपीस में बाई करने का। डायमंड क्लब की मीटिंग हुई थी संडे के दिन, तो इस बात की चर्चा की गई थी। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहाँ देखिए लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन था। इस जगह पे ये एक डाउन ट्रेंडिंग मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। अब यहाँ पे हम आरएसआई को पहले देखें तो यहाँ पर क्लियर कट हमें बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा था जब ये लोअर लो बना रहा था। अब हम देखते हैं क्या हुआ। ईएमए 21 ने ईएमए 55 को क्रॉस ओवर कर लिया। ये क्रॉस ओवर करीब किया 9 जून को। तो सबसे पहले जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बुलिशनेस नजर आएगी, तो वैसा हुआ दोस्तों प्राइस चार्ट में। अब इस जगह पे ध्यान से देखें तो हमें केवल कंफर्म करना था कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको खींच के दिखाता हूं। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई, इसने हेड का निर्माण किया और ये देखिए यहाँ पर ये राइट शोल्डर का फॉर्मेशन किया और ये ब्रेकआउट कैंडल थी। ये ब्रेकआउट कैंडल जो वीक की समाप्ति हुई 26 जून को, तो उसमें यह ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के समय में मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया। इस बात ने 46 रुपए पे कंफर्म किया कि अब इस स्टॉक की संभावना बहुत प्रबल है ऊपर जाने की। तो क्या ये 5 गुना 6 गुना रिटर्न देगा, इसके बारे में हमें उस समय मालूम था? एब्सोल्युटली नॉट दोस्तों। अगर ये मैं चीज बोलता हूं तो मैं गलत बोलूंगा, क्योंकि चलिए 1 मिनट फिर चलते हैं मंथली प्राइस चार्ट पर। मंथली चार्ट प्राइस चार्ट में हम इतना श्योर थे, जो डीकेएस डायमंड क्लब की जूम मीटिंग में डायमंड मेंबर्स के साथ में चर्चा की गई थी कि अगर ये चैनल में एंटर कर गया है तो 46 रुपए से 100 रुपए तक जाने की संभावना तो नजर आ रही है, जो एक अपर फाइबर है प्राइस चैनल का, फॉलिंग प्राइस चैनल। वहां पे प्राइस रेजिस्टेंस लेगी या ब्रेकआउट होगा, ये तो दोस्तों किसी को नहीं पता होता है। लेकिन हम यहां पर देख सकते हैं कि अपर फाइबर पे एक शूटिंग स्टार बना जनवरी 2021 में। तो इस जगह पे एक संभावना हो गई कि हमें स्टॉप लॉस को अब टाइट कर देना है। और स्टॉप लॉस को हम टाइट कैसे करेंगे कि इस फॉलिंग चैनल का जो इस जगह पे देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, जो मीडियन है, यहां पे इसके नीचे रख देंगे और ये हम स्टॉप लॉस का इंतजार करेंगे कि इस चैनल का ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। और आप देखिए फरवरी 2021 में इसका ब्रेकआउट हुआ और ये सिग्निफिकेंट इसीलिए था कि अगर वीकली चार्ट में आप चले तो और क्लियर इस बात को समझ में आएगा कि प्राइस ने पहले यहां कंसोलिडेट किया है, फिर जाके यहां पर इस प्राइस चैनल का ब्रेकआउट हुआ। और डेली प्राइस चार्ट में चल के देखेंगे तो और भी विदित होगा कि ये जो चैनल था इसका ब्रेकआउट जब हुआ, तो जब इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो यहां पे प्राइस एक्शन को आप देखिए, प्राइस में एक माइनर सा करेक्शन हुआ, प्राइस ने ईएमए 55 पे सपोर्ट लिया और उसके बाद में फिर से इस चैनल के ऊपर प्राइस चली गई और कई दिनों तक प्राइस यहां कंसोलिडेट करती रही। अपर फाइबर जो चैनल का था वो अब सपोर्ट बन गया। तो अब हमारा क्या था, इस अपर फाइबर जो है चैनल का, उससे 180 आर नीचे केवल अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं, और अब इसका टारगेट काफी बड़ा निकलेगा क्योंकि इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया था। तो अब यहाँ पर ट्रेंड को राइट करने की संभावना बनी थी, तो ऐसे हम ट्रेंड को राइट करते गए और यहाँ पर देखिए फिर एक खतरा उभर के आया जब प्राइस में एक यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन किया। इस जगह पे ध्यान से देखें, डबल टॉप का फॉर्मेशन किया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये डबल टॉप का जो लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो इन तीनों लेवल के लो के नीचे में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां पहुंच गया, 200 रुपए।
अब दोस्तों क्या हुआ, प्राइस यहां से वापस चली गई और नया हाई बनाया और इसका ये राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या दोस्तों, इस जगह पे जब प्राइस अपसाइड में ऊपर गई तो अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो यहां पर बेरिश डाइवर्जेंस क्लियर कट नजर आ रहा था। लेकिन जब यहां पर इसने लाइफ टाइम हाई बनाया तो फिर से यहां पर एक पॉजिटिवनेस नजर आई मोमेंटम इंडिकेटर में। तो अब इस वक्त में हमें क्या करना चाहिए, यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो हम क्या कर सकते थे, 254 पे 180 नीचे अपने स्टॉप लॉस को रखते तो फाइनली देखिए ये करीब 242 के आसपास में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और ये प्राइस गिर के फिर आ गई 189 पे। लेकिन उद्देश्य क्या होता है मार्केट में कि एक बार डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ जाए तो प्रॉफिट बुक करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि जो कमाया हुआ पैसा है उसे हम पूरा गंवा ना दें स्टॉक मार्केट में। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये कंप्लीट प्रोसेस टेक्निकल एनालिसिस की, जिसमें टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है, आपको कुछ वैल्यू एडिशन देगा। वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।